प्रेम और भाईचारे के त्योहार क्रिसमस पर भला ऐसा कोई तोहफा मांगता है जो जेलेंस्की ने मांगा? पुतिन की मौत की कामना। जेलेंस्की ने क्रिसमस संदेश में ये कैसी इच्छा जताई? उनके इस बयान से रूस का भड़कना तय माना जा रहा है। जेलेंस्की ने ये बयान तब दिया है जब यूक्रेन ने एक दिन पहले ही अमेरिका समर्थित 20 सूत्रीय शांति योजना को पब्लिक किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत की कामना की है। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में पुतिन का नाम लिए बिना उनकी मौत की इच्छा जताई है। अपने संदेश में जेलेंस्की ने कहा है कि रूस द्वारा दिए गए सभी दुखों के बावजूद वो उस चीज पर कब्जा करने में या बमबारी करने में सक्षम नहीं है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो है हमारा यूक्रेनी दिल, एक दूसरे के लिए हमारा विश्वास और हमारी एकता। फिर पुतिन का नाम लिए बिना जेलेंस्की कहते हैं कि आज हम सब एक सपना साझा करते हैं। हम सब की एक ही इच्छा है कि वो मर जाए। लेकिन इस संदेश पर अभी तक रूस की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं मिला है। लेकिन माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की तमाम कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। जेलेंस्की का ये संदेश ऐसे वक्त पर आया जब रूस ने क्रिसमस से ठीक पहले यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी और बड़े इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि उसने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी हमले करके ये दिखा दिया कि उसे किसी भी मानवीय या धार्मिक भावना की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि भारी गोलाबारी, बैलिस्टिक मिसाइलें और किंझाल हमले और सैकड़ों ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो रूस की मंशा को साफ साफ उजागर करता है। इसी बीच जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के लिए पेश की गई 20 सूत्रीय शांति योजना पर भी बात की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस योजना के तहत यूक्रेन अपने पूर्वी औद्योगिक इलाकों से सेना हटाने को तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये कदम तभी उठाया जाएगा जब रूस भी अपनी सेनाओं को पीछे हटाएगा। इसके बाद उस पूरे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में एक विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाया जाएगा। ये प्रस्ताव दिखाता है कि यूक्रेन सैन्य समाधान के साथ साथ कूटनीतिक विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। इस शांति प्रस्ताव में डोनबास क्षेत्र को लेकर भी संभावित समझौते की बात की गई है, जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र रहा। जेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका ने वहां एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का सुझाव दिया, जिसे पूरी तरह से डीमिलिटराइज किया जाएगा। हालांकि इस बात पर भी अभी स्पष्टता नहीं है कि उस क्षेत्र का प्रशासन और विकास किस तरह होगा। इसके अलावा ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के इलाके को लेकर भी इसी तरह के विशेष इंतजाम किए जाने की बात की गई है। जेलेंस्की ने यह भी कहा, किसी भी शांति समझौते को यूक्रेन की जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। उनका मानना है कि इतने बड़े फैसले जनता की सहमति के बिना नहीं लिए जा सकते। ये बयान यूक्रेन के लोकतांत्रिक रुख को दर्शाता है, भले ही देश युद्ध की गंभीर स्थिति से गुजर रहा हो। कुल मिलाकर जेलेंस्की का क्रिसमस संदेश विरोधाभासों से भरा हुआ नजर आता है। एक तरफ उसमें गुस्सा, पीड़ा और आक्रोश है, तो दूसरी तरफ शांति की उम्मीद, भविष्य के लिए प्रार्थना भी है। पुतिन की मौत की कामना वाला बयान भले ही विवादित हो, लेकिन इसके पीछे यूक्रेन के उस दर्द और थकान को भी देखा जाना चाहिए जो लगभग 3 साल से युद्ध को झेल रहा है। अब ये देखना अहम होगा कि ये बयान शांति प्रक्रिया को कितना प्रभावित कर सकता है और आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के रिश्ते किस दिशा की ओर बढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क।